हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज की जो स्टोरी है वो है जयपुर की। ये बात है 7 जनवरी 2020 की। इस दिन श्वेता तिवारी जो है वो अपने फ्लैट पर अपने 21 महीने के बच्चे के साथ थी। 7 जनवरी 2020 को सुबह 10 बजे श्वेता तिवारी के घर की डोर बेल बजती है। दरवाज़ा खोलने पर जो शख्स सामने होता है वो श्वेता तिवारी का कोई जान पहचान वाला ही होता है, जिसे श्वेता तिवारी अपने घर में लेती है, उसे चाय बनाकर पिलाती है। पर ये जो इंसान आज उसके घर पे आया था वो किसी और ही मकसद से आया था और ये मकसद काफ़ी खौफनाक था। हालांकि श्वेता तिवारी को इसकी कोई आइडिया नहीं थी। श्वेता तिवारी जब रूम में होती है, जो इंसान घर पे आया था वो किचन में जाता है और लहसुन कूटने वाली मूसली लेता है और इससे वो श्वेता तिवारी के सर पर जोरदार वार करता है। वार इतना जोरदार और अचानक होता है कि श्वेता तिवारी कुछ कर नहीं पाती। आगे के कुछ ही वक्त में श्वेता तिवारी खून से लथपथ हो जाती है और वही बेड पर गिर जाती है। और उस दिन श्वेता तिवारी के साथ वह अकेली नहीं थी फ्लैट पर, उसके साथ उसका एक 21 महीने का बच्चा था जो कि रूम में सो रहा था। दिन बीत जाता है। शाम को 7 बजे कोमल नाम की उनकी काम वाली बाई जब घर पर आती है, वो देखती है बाहर से कि दरवाज़ा खुला है। थोड़ा सा धकेलने पर दरवाज़ा जो है वो खुल जाता है। सामने का मंजर देखकर कोमल डर जाती है और भागते हुए बाहर आके सोसाइटी के लोगों को बुला कर लाती है। फिर तुरंत पुलिस को इन्फॉर्म किया जाता है और मौके पर पुलिस पहुंचती है। मामला हत्या का और हाई प्रोफाइल था, इसलिए सूचना मिलने पर पुलिस कमिश्नर आनंद श्रीवास्तव, डीआईजी सुभाष बघेल, ईएसपी डॉक्टर अवधेश सिंह, इनके अलावा और अन्य अधिकारी भी घटनास्थल पर पहुंच गए। मौके पर फॉरेंसिक टीम और डॉग स्क्वाड की टीम को भी बुला लिया जाता है। इसके बाद पुलिस श्वेता तिवारी के पति रोहित तिवारी को बुला लेती है, जो जयपुर एयरपोर्ट पर मैनेजर के तौर पर काम करता है। जब रोहित घर पर आता है तो देखता है कि उसकी बीवी की हत्या हो चुकी है और 21 महीने का बच्चा जो है वो गायब है। अब पुलिस को लगता है कि ये हत्या और अपहरण का मामला है। अब तक इस सारी घटना की चर्चा जो है वो टीवी पर भी होने लगती है। पुलिस तुरंत एक्शन में आती है और अपनी जांच जो है वो शुरू करती है। जांच के दौरान पुलिस को पता चलता है कि जो कोई इंसान घर में आया था उसे श्वेता तिवारी जो है वो जानती थी और इसीलिए उसने दरवाज़ा खोल के उसे अंदर लिया और उसे चाय बना के पिलाई। पुलिस जब डॉग स्क्वाड टीम के डॉग्स को छोड़ती है तो डॉग्स रूम के अंदर बिस्तर पे श्वेता तिवारी के शव के इर्द गिर्द फिर कर बाहर आके रोहित तिवारी के गाड़ी के आसपास घूमते हैं। इससे पुलिस को थोड़ा सा शक होता है, पर अभी तक कोई सबूत हाथ में नहीं है, इसीलिए पुलिस कुछ नहीं कर पाती। पुलिस सोसाइटी के आसपास की सीसीटीवी फुटेज खंगालती है। सीसीटीवी फुटेज में कातिल नज़र तो आता है, पर उसने अपना मुंह जो है वो ढका हुआ रहता है, इसीलिए उसकी कोई भी तफ्तीश नहीं हो पाती। हालांकि कातिल के जूते सीसीटीवी फुटेज में साफ साफ नज़र आते हैं। यहाँ श्वेता तिवारी का शव जो है वो गांधी हॉस्पिटल में पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। रोहित तिवारी अपने मासूम बच्चे और पत्नी की हत्या की खबर अपने ससुराल में दे देता है। श्वेता तिवारी का मायका यूपी में कानपुर के सूर्योदय नगर में स्थित है। अपनी बेटी की हत्या और मासूम श्रमिक की अगवा की बात सुनते ही सुरेश कुमार और उनकी पत्नी माधुरी कुमार वहां से निकल जाती है। श्वेता तिवारी के माँ बाप पहुंचते ही पुलिस को बताते हैं कि ये हत्या रोहित ने ही की है, क्योंकि कुछ दिनों पहले मोबाइल के रिचार्ज को लेके दोनों में काफ़ी बड़ा झगड़ा हो गया था और रोहित तिवारी ने सुभाष कुमार को फ़ोन करके कहा था कि मैं आपकी बेटी से काफ़ी तंग आ चुका हूँ, इसे यहाँ से लेके जाइए वरना मैं इसे मार डालूँगा। और सुभाष कुमार ने जब उसे समझाने की कोशिश की तो उसने फ़ोन कट कर दिया। यह दूसरे दिन श्वेता तिवारी के मोबाइल नंबर से एक मैसेज आता है, जो कि रोहित तिवारी के मोबाइल नंबर पर आता है। हत्या के बाद कातिल ने श्वेता तिवारी का मोबाइल चुरा लिया था। उसी नंबर से दूसरे दिन ये मैसेज आता है कि तुम्हारे बच्चे को मैंने अगवा किया है, अगर बच्चा रिटर्न चाहिए तो 30 लाख रुपए देने पड़ेंगे। यहाँ पर पुलिस की नज़र जब रोहित तिवारी पर होती है,
पुलिस उससे पूछताछ करती है तो वो बार बार यही बताता है कि आप चाहे तो मेरी लोकेशन देख लो, जिस दिन ये हत्या हुई है मैं अपने एयरपोर्ट पर काम कर रहा था और मेरी मीटिंग्स थी। पुलिस जब तहकीकात करती है, एयरपोर्ट की सीसीटीवी खंगालती है तो पता चलता है कि सुबह 9 बजे रोहित तिवारी जो है वो नौकरी पे आया था और दिन भर मीटिंग में बिजी था और उसका मोबाइल लोकेशन भी वही था। पुलिस के पास कोई एविडेंस नहीं होते, इसीलिए पुलिस कुछ नहीं कर पाती। इसी के दूसरे दिन सोसाइटी के पिछली झाड़ियों में एक लाश मिलती है जो एक छोटे बच्चे का शव होता है और उसे पॉलीथीन में लपेटा हुआ रहता है। इससे पुलिस को पता चलता है कि मासूम से शाहीम का भी खून हो चुका है। पुलिस की जांच शुरू होने के बावजूद भी ये दूसरा मर्डर हो चुका था। अब पुलिस एक्शन में आती है। इस फ़ोन से रोहित तिवारी को मैसेज आया था, उस फ़ोन की तहकीकात करने में जुट जाती है। श्रद्धा जो है वो अपने मोबाइल में पैटर्न लॉक रखती थी और उसके अलावा ये लॉक कोई खोल नहीं सकता था। इसका मतलब ये था कि जिसने भी फ़ोन लिया उसने वो सिम निकाल के दूसरे फ़ोन में डाल दिया। अब पुलिस वो दूसरे फ़ोन के लोकेशन को ट्रेस करती है तो ये लोकेशन जयपुर के संगानेर का होता है। अब पुलिस मैसेज करने वाले के घर तक पहुंच जाती है और घर के बाहर वही जूते होते हैं जो सीसीटीवी में नज़र आए होते हैं। पुलिस अब कातिल तक पहुंच चुकी थी। वहाँ पर जो शख्स पकड़ा जाता है उसका नाम सौरभ चौधरी होता है, जो रोहित तिवारी के दोस्त हरी सिंह का साला होता है। अब कातिल पकड़ा जा चुका था, पर वो जो बयान देता है वो हैरान कर देने वाला होता है। रोहित तिवारी बोलता है कि कातिल को कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए, पर कातिल का जो बयान था वो पुलिस के शक को यकीन में बदल देता है। वो बताता है कि रोहित तिवारी ने ही उसे अपने बीवी की हत्या की सुपारी दी थी और साथ में बच्चे की हत्या करने की भी। ये सुनकर पुलिस हैरान हो जाती है और सन्न हो जाती है। पुलिस अब रोहित तिवारी को अरेस्ट कर लेती है। रोहित तिवारी अब टूट जाता है और सभी कहानी बताता है। हुआ यूँ था कि रोहित तिवारी की बीवी श्वेता तिवारी को उसके अफेयर के बारे में पता चल चुका था। रोहित तिवारी अपने कॉलेज के टाइम के एक लड़की से प्यार कर बैठा था और अभी वो उसे ज़िंदगी में लाना चाहता था और श्वेता तिवारी को अपनी ज़िंदगी से हटाना चाहता था। पर रोहित तिवारी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तब उसे उसके फ्रेंड हरी सिंह ने मदद की। उसी ने ये आइडिया दिया था कि अगर तुझे अपनी बीवी को अपने रास्ते से हटाना है और एक नई ज़िंदगी की शुरुआत करनी है तो मेरा साला तुझे मदद कर सकता है। पर इन दोनों के बीच में इस तरह से डील हुई थी कि जब श्वेता तिवारी का मामला ठंडा हो जाएगा उसके बाद रोहित तिवारी जो है वो सौरभ चौधरी के प्रेग्नेंट बीवी की हत्या कर देगा। मतलब इस हत्या के बाद अगर मुजरिम पकड़ा नहीं जाता तो एक और हत्या होने वाली थी। ये सारी बातें एक इंसानियत को झंझोर के रख देने वाली थी। पर जब पुलिस ने रोहित से पूछा कि तुम्हें अगर अपने बीवी को रास्ते से हटाना था तो बच्चे की हत्या क्यों की, इस पर रोहित का जवाब जो था वो इंसानियत को शर्मसार करने वाला था। रोहित की मानसिकता कुछ इस तरह से बनी थी कि वो सोच रहा था कि अगर बच्चा मेरे साथ होता तो कोई भी लड़की मुझसे शादी नहीं करती और वो अपना अतीत साथ में लेके नहीं चलने वाला था। इसीलिए उसने बच्चे की भी हत्या करवा दी ताकि वो एक नई ज़िंदगी की शुरुआत करे। पुलिस ने दोनों को अरेस्ट करके जेल भेज दिया और इस तरह से कातिल साथ में होकर भी पुलिस को गुमराह करता रहा, पर आखिर कोई भी जुर्म छुपता नहीं। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताएं और क्राइम के नए एपिसोड के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।